नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं मित्र देश। दोस्तों, अक्सर हम हथियारों की बात करते हैं, भारत में बने हथियारों की बात करते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब भारत में बना कोई हथियार दूसरे देश में गदर मचाए। और अब इस वीडियो को देखिए, सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ये वीडियो आर्मेनिया से आया है और इसमें जो हथियार आप देख रहे हैं ये भारत में बना हथियार है। ये हथियार हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और कमाल की बात देखिए, ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि आर्मेनिया की सेना का है। आर्मेनिया के सैनिक पिनाका को चलाकर लाइव फायरिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आर्मेनिया ने एक तरह से पूरी दुनिया के सामने भारत के हथियार की ताकत को दिखाया है। और आज मित्र देश में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे पूरी खबर क्या है, इस वायरल वीडियो के बारे में जानेंगे, पिनाका की ताकत के बारे में जानेंगे और ये भी कि कैसे आर्मेनिया भारत के हथियारों की मार्केटिंग कर रहा है। एक बार सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को तो आपने देख लिया, लेकिन वीडियो में आर्मेनिया के आर्टिलरी फोर्सेस के कमांडर कर्नल पेट्रोस ने अपने पिनाका को लेकर एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा, शैंट जो पिनाका का आर्मेनियन नाम है, अब आर्मेनिया की आर्टिलरी यानी तोपखाने का हिस्सा बन चुका है। यह हमारी सेना में पूरी तरह घुल मिल गया है और अब बॉर्डर पर किसी भी दुश्मन के कॉम्बैट मिशन को तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाँ, ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल है कि बीजेपी ने भी बकायदा इसे शेयर किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे शेयर करते हुए लिखा है कि पिनाका की गर्जना और दुनिया ने भारत की ताकत देखी। आर्मेनिया में किए गए फायरिंग ट्रायल्स ने साबित कर दिया कि भारत की रक्षा प्रणाली अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में गिनी जाती है। भारत की तकनीक अब वैश्विक युद्ध क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पिनाका सिस्टम में ऐसा क्या है और आखिरकार क्यों ये हथियार इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। तो देखिए, पिनाका भगवान शिव के प्रसिद्ध धनुष पिनाक के नाम पर बना है। इसे हमारे डीआरडीओ और टाटा सोलार इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर पूरी तरह भारत में ही बनाया है। एक बड़ा कारण तो ये भी है कि यह हथियार पूरी तरह से भारत में बना है और अब आर्मेनिया में जलवे बिखेर रहा है। और दूसरी बड़ी बात, इसकी ताकत ही कुछ इस तरह है। इसकी ताकत को देखा जाए तो पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर ट्रक होते हैं। हर ट्रक पर 12 रॉकेट लोड होते हैं, यानी एक बार में कुल 72 रॉकेट। जब कमांडर फायर का बटन दबाता है तो ये सिस्टम महज 44 सेकंड में सभी 72 रॉकेट दुश्मन पर बरसा देता है। ये 72 रॉकेट जब आसमान से बरसते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका पूरी तरह शमशान बन जाता है। वहां ना कोई बंकर बचता है, ना कोई टैंक और ना ही दुश्मन का कोई सैनिक। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं शूट एंड स्कूट, यानी 44 सेकंड में तबाही मचाओ और जब तक दुश्मन को पता चले कि गोला कहां से आया तब तक ये ट्रक वहां से गायब हो जाते हैं। यानी कि हमला करते करते ये पिनाका अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकता है। और अगर इसकी वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। मार्क 1, इसकी शुरुआती मारक क्षमता 37.5 किलोमीटर है। इसके अलावा मार्क 1 एनहांस्ड, इस अपग्रेडेड वर्जन की रेंज बढ़कर 45 किलोमीटर की गई। इसके अलावा इसका तीसरा वेरिएंट मार्क 2, ये वेरिएंट 60 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा गाइडेड पिनाका, सटीकता के लिए गाइडेंस सिस्टम से लैस इस वर्जन की रेंज 75 किलोमीटर है। इसके अलावा मार्क 2 एक्सटेंडेड रेंज, इसकी मारक क्षमता को और आगे बढ़ाकर 90 किलोमीटर तक पहुंचाया गया। इसके अलावा मार्क 3 लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ये बिल्कुल नया वर्जन है जो 120 किलोमीटर की लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है। वहीं मार्क 4 भी है। ये पिनाका फैमिली का सबसे घातक और भविष्य का वेरिएंट है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होगी। यानी कि पिनाका के कई वेरिएंट्स हैं। आपने देखा कि कैसे 30-35 किलोमीटर से लेकर भविष्य की तैयारी यानी कि 300 किलोमीटर की रेंज तक ये पिनाका सिस्टम दुश्मन की रेंज को कवर करेगा। और सबसे बड़ी बात, आर्मेनिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे भारत ने पिनाका सिस्टम सौंपा और आर्मेनिया में पिनाका का इस्तेमाल
हमें देखने को भी मिल रहा। अच्छा, यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें, पिनाका को आर्मेनिया को भले ही भारत ने दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने पाकिस्तान के खिलाफ सालों पहले किया था। देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या पिनाका का इस्तेमाल कभी युद्ध में किया गया है। तो आपको बता दें, 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ पिनाका का सफल इस्तेमाल किया गया था। तब इसके शुरुआती वर्जन ने पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों के बंकरों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर दिया था। उसी सफलता को देखकर भारतीय सेना ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया और आज हमारी सेना चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं पर एक मजबूत रॉकेट फोर्स तैयार कर रही है, जिसमें पिनाका के साथ ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइल शामिल हैं। अच्छा, शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे आर्मेनिया भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, आर्मेनिया के पास सिर्फ पिनाका नहीं है, आर्मेनिया ने भारत से कई हथियार खरीदे हैं। और आपको यहाँ बता दें, आर्मेनिया पहले तो अपने सारे हथियार रूस से खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से रूस जब हथियार नहीं दे पाया तो आर्मेनिया ने भारत का हाथ थामा। आर्मेनिया ने भारत के साथ लगभग 2000 करोड़ का पिनाका का सौदा किया, जिसकी गाइडेड रॉकेट्स की ताजा खेप को हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर से हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन बात सिर्फ पिनाका की नहीं है, आर्मेनिया भारत से एक के बाद एक कई बड़े हथियार खरीद चुका है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था। ये हथियार भी आर्मेनिया ने भारत से लिया है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को हवा में मार गिराने वाला ये भारत का अवैध कवच है। इसके अलावा ATAGS 155 mm की तोपें, कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाई गई आधुनिक तोपें जो पहाड़ों पर लंबी दूरी तक सटीकता से गोले बरसा सकती हैं, ये हथियार भी आर्मेनिया ने भारत से लिया है। इसके अलावा स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, ये रडार दुश्मन की तरफ से आने वाले गोलों और रॉकेट्स को हवा में ही ट्रैक करके बता देता है कि दुश्मन किस जगह से फायरिंग कर रहा है। इसके अलावा AL-50 लॉटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें आसान भाषा में आत्मघाती ड्रोन या कामिकाज़ी ड्रोन कहा जाता है, जो दुश्मन के सिर पर मंडराकर सीधा ब्लास्ट करते हैं। कुल मिलाकर आर्मेनिया ने भारत से कई तरह के हथियार खरीदे हैं। और आपको बता दें, अजरबैजान जो आर्मेनिया का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। तो यहाँ पर भारत आर्मेनिया का साथ देता है, आर्मेनिया को एक से एक घातक हथियार देता है। और क्योंकि बात हम पिनाका की कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि पिनाका पर कई यूरोपीय देशों की भी नज़र है। आर्मेनिया में पिनाका की इस कामयाबी को देखकर दुनिया दंग है। फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय और नेटो देशों की नज़र भारत के इस गाइडेड पिनाका मार्क 3 पर टिकी है। और वजह बहुत साफ है, यूक्रेन युद्ध में मदद भेज कर इन यूरोपीय देशों के अपने हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि किस तरह से युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। और आज के दौर में पिनाका जैसे हथियारों की अहमियत अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अब फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए पिनाका पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि अब ये डील आगे होगी कि नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी रुचि इस हथियार में ज़रूर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक वक्त ज़रूर था जब भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत अपने हथियार बना रहा है और सबसे बड़ी बात, अपने हथियार दूसरे देशों में बेच भी रहा है। और पिनाका का ये जो वीडियो वायरल हुआ, और ये भी एक तरह से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बदलने में बहुत योगदान देने वाला है, क्योंकि कई दिनों से इस वायरल वीडियो की चर्चा बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।